दोस्तों, आज आपके बीच हम एक जीव विज्ञान की एक और नई टॉपिक रेबीज को लेकर आए हैं। रेबीज रोग से कई परीक्षाओं में प्रश्न बन के आए हैं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने रेबीज टॉपिक को लाया। अब आइए देखिए कि रेबीज में से किन किन प्रकार के प्रश्न बनते हैं। उन सारे प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रेबीज, सबसे पहले हमको जानना होगा कि रेबीज क्या है। रेबीज है क्या? तो हम कहेंगे कि रेबीज क्या? रेबीज वायरस जनित संक्रामक रोग है। क्या भैया? रेबीज जो है वायरस जनित संक्रामक रोग है। कहने का मतलब कि रेबीज वायरस से फैलता है और संक्रामक रोग मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अच्छा, अब बात इतना हो ही गई तो हमको ये भी पता हो जाना चाहिए कि रेबीज किन वायरस के कारण होता है। तो हम कहेंगे कि रेबीज रेबडो वायरस। किस वायरस से? रेबडो वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है भैया? जो रेबीज है वह रेबडो वायरस के कारण होता है। इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्न यही बन के आ जाते हैं कि रेबीज जो है किन वायरस के कारण होता है। तो हम कहेंगे जो रेबीज है यह रेबडो वायरस के कारण होता है। ठीक, यहां से प्रश्न बनकर आ गए। अब दूसरी बात जान लीजिए कि जो ये रेबीज है, इस रेबीज को हम एक अन्य नाम से जानते हैं। तो वह कौन सा नाम है, इस बात को जान लीजिए। रेबीज को हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगर पूछ देगा कि बताइए हाइड्रोफोबिया को किस रोग के नाम से जाना जाता है, तो हम कहेंगे कि जो ये हाइड्रोफोबिया है, इस हाइड्रोफोबिया को हम रेबीज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? रेबीज के नाम से। या परीक्षाओं में ऐसे भी प्रश्न बन के आ जाएगा कि जो ये रेबीज है इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन में रहेगा कि हाइड्रोफोबिया ऑप्शन में रहेगा, तो आप बोलिएगा कि हाइड्रोफोबिया ही क्या है, इसे अन्य नाम से, रेबीज के अन्य नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत? आगे चल। अच्छा, एक प्रश्न और यहां से बन के आ जाता है। नंबर 3 प्रश्न ये बन के आ जाता है कि विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो हम कहेंगे कि विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर
28 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक, कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को मनाया जाता है। अब बात आती है कि रेबीज के संचार के बारे में। किसके बारे में? संचार। क्या? रेबीज के संचार यानी फैलाव। ये फैलता कैसे है? तो आइए जान लीजिए कि जो रेबीज है यह कुत्ते, बिल्ली, क्या? कुत्ते, बिल्ली, बंदर, गीदड़, कुत्ते, बिल्ली, बंदर, गीदड़ तथा अन्य जानवरों से फैलता है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, रेबीज के वायरस कौन है भैया? रैब्डो वायरस। क्या? रैब्डो वायरस जानवरों के लार के द्वारा जीवों में पहुंचता है। यानी जो जानवरों का लार है उस लार में ही यह क्या पाया जाता है? रैब्डो वायरस पाया जाता है। और वह लार जब वो काटता है तो काटने से उसका जो लार हमारे ब्लड में प्रवेश करता है, रक्त में प्रवेश करता है, उस रक्त के माध्यम से शरीर के सभी भागों तक क्या हो जाता है? पहुंच जाता है। तो जो ये जानवर हैं, आपके कुत्ता सबसे ज़्यादा तो आप देखते हैं कि गांव में जैसे ही कुत्ता किसी को काट लेता है तो हम तुरंत रेबीज का टीका लगाने के लिए कहाँ चले जाते हैं? अस्पताल पे। तो कहने का मतलब यह एक बहुत भयानक बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है। अगर रोगी अच्छे से इसमें गिरफ्त में आ गया तो इसको बचा पाना संभव नहीं है। इनकी मृत्यु क्या हो जाती है? सुनिश्चित हो जाती है। तो आप ये जान के चलिए कि ये जो रेबीज है यह कोई आम बीमारी नहीं बल्कि बहुत खतरनाक बीमारी है। ठीक है, आप इस बीमारी से थोड़ा भी लापरवाही नहीं करिएगा, अन्यथा यदि आप लापरवाही करें तो आप अपने जिंदगी से क्या धोएंगे? हाथ धो देंगे। तो कहने का मतलब इस रोग को आप एकदम सीरियस लीजिएगा। ठीक है, तो आपने संचार देख लिया, अब लक्षण हमको देखना है। क्या देखना है? लक्षण। क्या देखना है? लक्षण। लक्षण क्या क्या है इस बात को जान लीजिए। पहली बात, यदि रेबीज
का वायरस आपके शरीर में प्रवेश किया है तो वह उस रोग का जो पता चलेगा, वह रोग लगभग, कहने का मतलब कि रोग का लक्षण 1 से 3 माह, क्या 1 से 3 माह के बाद दिखाई देता है। यदि किसी भी व्यक्ति रेबडो वायरस से ग्रसित हो गया, रेबिस से ग्रसित हो गया, तो जो रेबडो वायरस से ग्रसित होने के बाद, जो प्रभावित होने के बाद जो लक्षण है, वह आपको तुरंत नहीं दिखेगा, बल्कि वह कितने दिन बाद दिखेगा? 1 से 3 माह के बाद वह लक्षण आपको दिखेगा। लक्षण क्या दिखेगा जरा देख लीजिए। पहला बात तो लक्षण यह है कि सिर दर्द, क्या करेगा? सिर दर्द होना। व्यक्ति का सिर में क्या होगा? दर्द होगा, पहला बात। दूसरा बात, बुखार आना। क्या होगा? व्यक्ति को सिर दर्द होगा, उसके बाद क्या होगा? बुखार आएगा। क्या आएगा? बुखार आएगा। तीसरा क्या है? गले की पेशियां में सूजन आना। ये जो गले की पेशियां हैं, यदि आप इस वायरस से ग्रसित हो गए हैं तो ये आपका जो गला है, ये गले की पेशियां क्या हो जाएगी? फूल जाएगी, सूजन आ जाएगा। गले की पेशियां में क्या आ जाएगा? सूजन आ जाएगा। और देख लिए। चौथा, बेचैनी होगी। व्यक्ति क्या होगा? बेचैनी आने लगेगी व्यक्ति को। पांचवा लक्षण क्या है? बार बार प्यास। क्या? बार बार प्यास लगता है। लेकिन क्या? लेकिन रोगी पानी नहीं पी पाता है। उसको बार बार प्यास लगती है, लेकिन वह पानी नहीं पी पाता है। क्योंकि अगला बात है, क्योंकि गले में क्या हो जाता है? सूजन हो जाता है। छठवां, कोई भी खाद्य पदार्थ को निगल नहीं पाता है। कोई भी वस्तु, खाने पीने वाली जो चीज होगी, वह उसको निगलने में क्या होगी? कठिनाई होगी, वह निगल नहीं पाएगा। सातवां लक्षण है कि रोगी को क्या होगा? पानी से डर लगेगा। पानी से डर लगेगा। क्या लगेगा? पानी से व्यक्ति को क्या लगेगा? डर लगेगा। कितनी बातें समझ में आ गई? अच्छा, कुछ बातें और जान लीजिए। आठवां, कुत्ते, क्या? कुत्ते जैसे आवाज निकालेगा। व्यक्ति कैसे, यदि यह इससे पूर्ण रूप से संक्रमित हो जाता है तो जो रोगी है वह कुत्ते जैसे क्या निकालने लगेगा? आवाज निकालने लगेगा। और उसके मुंह से भी झाग आने
लगेगा। बहुत खतरनाक, बड़ी भयानक बीमारी है भैया। इसीलिए आप इस बीमारी से बहुत सावधान रहिएगा। बहुत कष्ट होता है, ये जान लीजिएगा। कभी आप देख लीजिएगा कि यूट्यूब पे रेबीज से ग्रसित व्यक्ति की स्थिति आप देख लेंगे तो आपकी रूह कांप जाएंगे, ये जान लीजिए। ये तो इनके क्या थे लक्षण। लक्षण में फिर से सुन लीजिए। रोगी का लक्षण 1 से 3 माह बाद दिखाई देगा। सिर दर्द होना, बुखार आना, गले की मांसपेशियों में क्या हो जाना, सूजन आ जाना, बेचैनी होगी, उसको समझ में नहीं आएगा क्या करें क्या न करें। बार बार प्यास तो लगता है लेकिन रोगी पानी नहीं पी पाता है, क्योंकि कोई भी खाद्य पदार्थ, खाद्य सामग्री वह निगल नहीं पाता है। निगलने में उसे दिक्कत होती है, निगल नहीं पाता है। पानी से उसे क्या लगेगा, बहुत डर लगता है। पानी से वह क्या करेगा, भागेगा, ठीक। और कुत्ते जैसे आवाज निकालेगा और मुख से क्या आने लगेगा, झाग आने लगेगा। ये सारे उनके क्या हैं, लक्षण हैं। अच्छा, ये तो इनके लक्षण हो गए। अब आपको देखना है कि रेबीज से प्रभावित अंग कौन से हैं। प्रश्न बन के आ जाता है कि रेबीज से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो हम कहेंगे प्रभावित, ठीक। तो रेबीज से क्या, रेबीज से केंद्रीय क्या, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। क्या, रेबीज, यदि रेबीज से आप व्यक्ति ग्रसित हो जाता है तो उसका प्रभाव कहाँ दिखाई देता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में फैला हुआ है। जैसे क्या है कि ये तंत्रिका तंत्र का काम है सूचनाओं का आदान प्रदान करना, ठीक। तो ये क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। जिससे हमारा ब्रेन भी क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। मस्तिष्क पे भी इसका क्या पड़ता है, असर पड़ता है। आगे देखिए, ये प्रभावित अंग है। यहाँ ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ देगा कि रेबीज से प्रभावित कौन है। तो आप कहिए कि रेबीज से प्रभावित होता है हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क। अगला है हमारा, आपका प्रभावित हो गया। अब रोकथाम को देखना है, रोकथाम, ठीक। रोकथाम में क्या है कि जैसे आज के डेट में, चाहे वह शहर हो चाहे वह गांव हो, सभी लोग कुत्ते को पालना एक शौक हो गया है। तो अब समझ जाइए, यदि आप कुत्ते को पाल रहे हैं तो एक बीमारी को दावत दे रहे हैं। हो सकता है कभी वह कुत्ता पागल स्थिति में आकर आपके ऊपर आक्रमण कर दे, तब आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो ये दिक्कत न आए, इस दिक्कत से बचने के लिए आप क्या करिए, आप कुत्ते को एंटी रेबीज का क्या लगा दीजिए, टीका लगा दीजिए। पहला काम करिए, कुत्ते को एंटी रेबीज टीका, कुत्ते को क्या करना चाहिए, एंटी रेबीज टीका लगा देना चाहिए, ठीक। कहने का मतलब, यदि आपको रोकथाम करना ही है तो जो आप कुत्ते को पाल रहे हैं, अब ऐसा टीका आया है कि एंटी रेबीज टीका जो कुत्तों के यदि लगा देते हैं तो आप, यदि कुत्ता काटता भी है
तब पर भी उसका असर आप पर नहीं होगा। तो इसलिए आप अपने घर में जो शौक से कुत्ते को पाले हैं भैया, हमारी यही सलाह होगी कि आप उस कुत्ते को एंटी रेबीज टीका लगवा के रखें। ठीक, पहला बात। दूसरा बात, यदि आपके गली मोहल्ले में कहीं पागल कुत्ता दिख जाए, पागल कुत्ता, क्या किया जाए? यदि आपके मोहल्ले में पागल कुत्ता दिखे तो उसे मार देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? मार देना चाहिए। ठीक, यदि आप पागल कुत्ते को मारेंगे नहीं तो ये जान लीजिए वो किसी न किसी को काटेगा, तो ऑलरेडी व्यक्ति उससे क्या होगा? संक्रमित होगा। तो बचाव के लिए यही है कि आपके अगल बगल जो ऐसे आवारे कुत्ते टहल रहे हैं, उन यदि आवारे कुत्तों में यदि कोई पागल कुत्ता हो जाता है तो उसको आपको क्या कर देना चाहिए? मार देना चाहिए, ताकि वह किसी की जिंदगी क्या हो सके? बख्श सके। नहीं, वह किसी न किसी व्यक्ति को क्या करेगा? काटेगा। या फिर अगर आप नहीं मार सकते तो उसे किसी ऐसे तरकीब से पकड़ कर उसे क्या कर दिया जाए? बंद कर दिया जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे भी हो सके आप उससे दूरी रहिए ही। ठीक, पहला बात। यदि आप उससे दूरी नहीं रहेंगे तो फिर आपके लिए वो क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। ये रोकथाम हो गया। ठीक, अब अगला है कि उपचार। उपचार के लिए क्या है कि रेबीज का उपचार रेबीज के उपचार के लिए क्या है? ARS। क्या है? ARS टीका लगाना चाहिए। रेबीज के उपचार के लिए ARS का क्या लगाना चाहिए? टीका लगाना चाहिए। ARS क्या है? ए है आपका एंटी, क्या है? ए क्या है? एंटी। आर क्या है? रेबीज। और ये यस क्या है? ये यस आपका सीरम है। क्या है? सीरम। एंटी रेबीज सीरम। एंटी रेबीज सीरम का जो टीका है, यदि आप उसे लगा लेते हैं समय से, तो आप रेबीज के शिकार होने से क्या हो जाते हैं? बच जाते हैं। पहले तो आपको जो रेबीज की सुई लगती थी, उस सुई कैसे कैसे लगती थी, जरा आप इस बात को भी जान लीजिए। जो सुई लगती थी, पहला दिन सुई लग गया, फिर उसके बाद 3 दिन बाद लगता था। पहले दिन, उसके बाद तीसरे दिन, उसके बाद 7वें दिन लगता है। ठीक, उसके बाद 7वें दिन के बाद आपका 14वें दिन लगता है, और 14वें दिन के बाद आपको कितने लगता है? 30वें दिन। यानी 1 2 3 4 5। पहले कितनी सुई लगती थी? 5 सुई लगती थी। कितनी सुई लगती थी? 5। लेकिन अब 5 से 3 हुआ, और 3 से अब और कम भी हो गया है। तो कहने का मतलब जो ये पहले सुई लगती थी वो हम बताए हैं कि पहले 1 दिन लगेगा, फिर उसके बाद 3 दिन बाद, उसके बाद 7 दिन बाद, उसके बाद 14 दिन बाद, उसके
30 दिन बाद जब ये 5 सुई लगती थी तब उस सुई का लगाने का एक क्या था, क्रम था। अच्छा, एक प्रश्न आपका यहां से भी बन के आता है कि रेबीज के टीका का खोज किसने किया। क्या ये नोट है, इसे आप समझ जाइए नोट के रूप में कि रेबीज के टीका का खोज रेबीज के टीका का खोज, क्या रेबीज के टीका का खोज लुईस, कौन, लुईस पास्चर ने किए हैं। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई जगह यहां से प्रश्न बन के आए हैं कि भैया रेबीज के टीका का खोज किसने किया है, तो लुई पास्चर किए। ठीक, कह देगा कि रेबीज का वायरस क्या है, तो आप बोलिए रैबिडो वायरस। ठीक, अगर पूछ देगा कि हाइड्रोफोबिया किस बीमारी को कहते हैं, तो हम कहेंगे रेबीज को कहते हैं। ठीक, किनके द्वारा होता है, जानवरों के द्वारा, उनके लार के माध्यम से फैलता है। कैसा है, वायरस जनित रोग है, संक्रामक रोग है। ठीक, तो कहने का मतलब ये जितनी भी सारी बातें हमने बताया, आप अच्छे से इस पूरे वीडियो को देखिए और उसका आप क्रम बाय क्रम नोट करिए। मैंने कहाँ कहाँ से प्रश्न बन के आए हैं, उन सारे प्रश्नों के बारे में आपको बता दिया। तो ये सारे प्रश्न आप देख लीजिए, ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षाओं में बन के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही।